थोड़ा-सा हम देखेंगे कि जब ये यूवीबी लाइट्स, ठीक है, सनलाइट के लिए हम कहते हैं, तो हमारे स्किन में क्या प्रेज़ेंट होता है 7 डीहाइड्रोकोलेस्टेरॉल, ठीक है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इंटू फ्री विटामिन डी एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इंटू विटामिन डी, थोड़ा-सा हमें डाइट से भी मिलता है, ठीक है। दिस देन गेट्स कन्वर्टेड इंटू 25 हाइड्रॉक्सी विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी 25 हाइड्रॉक्सिलेज इन एंड दिस लिवर का एंजाइम है, ठीक है। देन किडनी में क्या होता है 1 अल्फा हाइड्रॉक्सिलेज, ठीक है, जिसकी वजह से 1,2,5 डाइहाइड्रॉक्सी विटामिन डी बन जाता है एंड दिस इज द एक्टिव फॉर्म एंड देन एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी रिसेप्टर्स इन द टारगेट टिश्यूज, ठीक है। सो रिकेट्स इफ इट occurs before the skeletal maturity in children, ठीक है, and occurs after skeletal maturity in adults, लेकिन adults में हम ऑस्ट्रोमलेशिया टर्म यूज करते हैं, ठीक है। कॉजेस हमने कहा कि विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, ये हम समझ गए एंड मोस्ट कॉमन कॉज विटामिन डी का डेफिशिएंसी क्यों हो रहा है, वो तो ठीक है कि लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर है एक पॉइंट, दूसरा हमने क्या कहा था न्यूट्रिशन डाइट से भी तो थोड़ा बहुत आ रहा था। अब डाइट से चीज आप खा भी रहे हो लग नहीं रहा है तो हो सकता है मैल एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की हमने बात की थी, लिवर और किडनी में प्रोड्यूस होते हैं, तो मे बी आपको कोई लिवर या किडनी की डिजीज हो या कुछ ड्रग्स भी हो सकती हैं, ठीक है। बट व्हेनेवर यू आर मेंशनिंग दिस रिकेट्स, ठीक है, सबसे पहले तो आपके कॉज में बोलना ही है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, लेकिन इन दो को भी बोलना है दैट देयर इज डिक्रीज इन कैल्शियम, देयर इज डिक्रीज इन फॉस्फेट, राइट। सो लैब फाइंडिंग्स क्या कहेंगी रहेंगी कि हमारा कैल्शियम नॉर्मल या डिक्रीज्ड होगा, ठीक है। देन हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन इज गोइंग टू इंक्रीज, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। फॉस्फेट हमने कहा डिक्रीज हो जाएगा एंड एएलपी इज गोइंग टू इंक्रीज क्योंकि हमारा बोन का टर्नओवर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्केलेटल मैनिफेस्टेशंस क्या रहेंगी, स्कल से स्टार्ट करते हैं। स्कल में सबसे पहले क्रेनियो टीबीज या पिंग पोंग स्कल, ठीक है, फिर फ्रंटल बॉसिंग, ठीक है, तो स्कल पूरा का पूरा कैसा बन जाएगा पिंग पोंग, ठीक है, क्रेनियो टीबीज, फिर आगे फ्रंट में क्या मिलेंगे फ्रंटल बॉसिंग और डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेल्स, ठीक है। अब आ जाओ चेस्ट में देखने को मिलता है रेकेटिक रोजरी, ठीक है। रेकेटिक रोजरी क्या होती है, स्वेलिंग्स होती है एट कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन की स्वेलिंग्स, ब्लंट एंड नॉन टेंडर, ठीक है। रेकेटिक रोजरी में क्या होगा कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन स्वेलिंग्स, ब्लंट एंड नॉन टेंडर, ठीक है। फिर आता है पिजन चेस्ट, ठीक है, चेस्ट में हम कर रहे हैं रेकेटिक रोजरी, तो मिलेंगी आपको ऐसे रिब्स में, उसका चेस्ट भी कैसा हो जाएगा पिजन की तरह, और हैरिसन सल्कस देखने को मिलता है अंडर द रिब्स वेयर द डायफ्राम इंसर्ट्स, ठीक है। देन स्कल हो गया, चेस्ट हो गया, और हमें देखने को मिलेंगे डेंटल हाइपोप्लेजिया, ठीक है, या पैक्टस कार्नेटम, स्वेलिंग इन द रिस्ट एंड एंकल जॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट बोइंग ऑफ लेग्स। पर लेकिन बोइंग ऑफ लेग्स कब मिलेगी, वंस द चाइल्ड स्टार्ट्स बेयरिंग वेट, इट इज नॉट सीन इन इन्फेंट्स। तो हो सकता है आपको एज पूछी गई हो कि 6 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, या जितने का भी है, मतलब अभी उसने चलना स्टार्ट नहीं किया है, तो यू कैन नॉट से बोइंग ऑफ लेग्स एज अ क्लिनिकल फीचर इन दैट केस, ठीक है। अब नी में क्या क्या हो सकता है, अगर तो बायलेटरल जीनो वेलगम है, मतलब वो मिल रही है, तो नॉकनीज, या बायलेटरल जीनो पेरम है तो बोनीज, या विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, वन साइड वेरस वन साइड वेलगस, तो एक ही तरफ को होंगी दोनों की जैसे एक हवा के झोंके से वो उस तरफ ही चली गई है, ठीक है। सो विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी। रेडियोलॉजिकल फीचर्स क्या रहेंगे, बोइंग ऑफ द लॉन्ग बोन्स हमें देखने को मिलेगी, जॉइंट्स विल बी स्वोलन, हाइपरट्रॉफिक लेयर ऑफ द ग्रोथ प्लेट कीप्स ऑन एक्सपैंडिंग विदाउट द मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो जो ग्रोथ प्लेट है हमारी, उस ग्रोथ प्लेट में क्या हो रहा है कि वो एक्सपैंड करती जा रही है, उसकी भी कौन सी लेयर, हाइपरट्रॉफिक लेयर ऑफ द ग्रोथ प्लेट, इट कीप्स ऑन एक्सपैंडिंग, लेकिन उसमें मिनरलाइजेशन नहीं हो रही है। देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, इसमें आपने कुछ चीजें बतानी है कि ये ऐसे कप शेप का बन गया, कपिंग ऑफ मेटाफाइसिस, स्प्लेइंग ऑफ मेटाफाइसिस थोड़ा वाइड हो गया है, ठीक है। और जो ये ऐसा जिगजैग है दैट इज फ्रेइंग ऑफ द मेटाफाइसिस। तो तीन चीजें हो गई है, मेटाफाइसिस को क्या हुआ, कपिंग हो गई है, थोड़ा वाइड हो गया, उसको स्प्लेइंग कहा है, और जिगजैग वाले चीज को हमने फ्रेइंग कहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, वाइडनिंग ऑफ द एपिफिजियल प्लेट, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ द एपिफिजियल प्लेट। ऑस्टियोक्लास्ट्स कैन नॉट एक्ट ऑन इम्प्रॉपरली ऑसिफाइड बोन, मोस्ट ऑफ द डिफॉर्मिटीज आर रिवर्सिबल ऑन ट्रीटमेंट विद विटामिन डी, ठीक है। तो हमें इसमें स्प्लिंट लगाना पड़ेगा, मरमेड स्प्लिंट विद विटामिन डी थेरेपी एंड सर्जरी फॉर डिफॉर्मिटी करेक्शन। यंग में वी कैन वेट फॉर रिमॉडलिंग, ओल्डर में ऑस्टियोटॉमी वी हैव टू डू, ठीक है। तो ये रिजीम है हमारा जिसमें विटामिन डी किस तरीके से दिया जाएगा, 3 लाख टू 6 लाख आईवी इंटरनेशनल यूनिट, सॉरी, डीप इंट्रामस्कुलर देना है या ओरल भी दे सकते हैं, ठीक है। देन डेली 2K to 5K इंटरनेशनल यूनिट्स फॉर 4 to 6 वीक्स, देन वीकली आपका जाएगा 50K से 60K इंटरनेशनल यूनिट्स फॉर 8 to 12 वीक्स। तो सबसे पहले तो आपने इंजेक्शन लगेगा आपके पेशेंट को, ठीक है। तो और वो कितना लगेगा, सबसे ज्यादा लैक्स में, 3 लाख टू 6 लाख, ठीक है। फिर डेली आपने क्या कर देना है, थाउजेंड्स में बात आ जाएगी, 2K to 5K, और फिर हम वीकली देंगे, ठीक है।